हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स करीब 550 अंक लुढ़क कर 81,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में 180 अंकों की गिरावट के साथ ये 24,930 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में गिरावट आई है। एक्सिस बैंक का शेयर 4% टूटा है, वहीं एयरटेल और कोटक बैंक के शेयर भी 2% से ज्यादा गिरे हैं। M&M, L&T और टाटा स्टील में मामूली तेजी देखी गई। निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1% की गिरावट रही। विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी गिरावट का मुख्य कारण मानी जा रही है। यूडीआई अब आधार कार्ड से जुड़ी केवाईसी प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और सरल बनाने की तैयारी कर रहा है। नए सिस्टम के तहत यूजर्स को केवाईसी के लिए अब आधार नंबर या पर्सनल डिटेल साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय QR कोड और PDF फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे न सिर्फ प्राइवेसी बढ़ेगी बल्कि प्रोसेस भी आसान होगा। इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक या OTP की जरूरत नहीं होगी। बीते 10 वर्षों में भारतीय कंपनियों ने अपनी बिक्री के मुकाबले मुनाफे में लगभग 1.5 गुना ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है। खासकर 2020 के बाद कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ बिक्री की तुलना में दुगुनी यानी करीब 26% रही है। वहीं प्रॉफिट मार्जिन भी 2014-15 में 7.8% से बढ़कर अब 12% तक पहुंच चुका है। कोविड के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2025 की पहली छमाही में भारत ने 2,29,00,000 आईफोन बनाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 52% अधिक है। इसके साथ ही भारत से आईफोन का निर्यात भी बढ़कर 2,28,00,000 यूनिट हो गया है। निर्यात से 1.94 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 54% ज्यादा है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अब अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 3 साल से चली आ रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अब अंतिम चरण में है। अगले हफ्ते इस पर साइन हो सकते हैं। समझौते के बाद भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, खिलौने और फुटवेयर जैसे प्रोडक्ट्स पर यूके में टैक्स खत्म हो जाएगा, जबकि भारत में ब्रिटिश विस्की और लग्जरी कारें सस्ती हो जाएंगी। इस समझौते से 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार $120 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।